Hey guys, I'm back again here with the drive for noun. So we have already covered our three objectives, and that was that understanding concepts, categories of noun and kinds of noun. So now this is the time that we are going to talk about some of the important concepts, and we will start from our first noun that includes number. Let's begin. So my dear people, हमारे पास नाउन नंबर की दो कैटेगरीज है. पहला है सिंगुलर, दूसरा है प्लूरल. सो सिंगुलर प्लूरल से मतलब क्या हुआ? सिंगुलर मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल पर्सन, और प्लूरल मतलब उससे ज़्यादा. यानी अगर आपका कोई भी चीज़ या पर्सन सिर्फ और सिर्फ सिंगल है, वन है, तो वो सिंगुलर होगा. और अगर उससे ज़्यादा है तो दो या दो से ज़्यादा, तो क्या होगा? प्लूरल. नाउ लेट्स स्टार्ट इनके रूल्स पढ़ना ताकि हम समझ पाए कि हमें सिंगुलर से प्लूरल कैसे फॉर्म करना है. People, before we start, I have one thing to tell you that अगर आप इस रूल फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करते हैं तो एक टाइम बाद आपको याद हो जाएगा, लेकिन इन सब में आपको कुछ ना कुछ नोट पॉइंट्स मिलेंगे. तो अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं इनके सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की, तो इसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना, इनके नोट पॉइंट्स को. ओके और एक टाइम प्रैक्टिस के बाद ऐसा आएगा जब आपको ये अपने आप ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे, इसमें ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर रूल नंबर 1 इज बाय एडिंग इस एट द एंड ऑफ द नाउन. ओके इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक वर्ड है, ओके और आपको देखना है उसको प्लूरल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? उसमें लास्ट में एस ऐड करेंगे, लास्ट में बिल्कुल. लेकिन एक नोट पॉइंट ये है कि देयर इज ऑलवेज अ कॉन्सोनेंट एट द एंड ऑफ अ नाउन. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उस वर्ड के पीछे एस ऐड कर रहे हैं, तो क्या है देखना है आपको कि उसका जो लास्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है या नहीं. अब जिसको कॉन्सोनेंट्स नहीं पता है वो उसके लिए मैं बताती हूँ. कॉन्सोनेंट्स आपके वो होते हैं, जैसे आपका एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है A to Z, ठीक है, उसमें से आपके 5 वॉवेल्स होते हैं. ओके A E I O U. ओके तो अगर आप A E I O U इनको हटा दें उन A to Z अल्फ़ाबेट में से, तो आपके पास जितने भी लेटर्स बचेंगे अल्फ़ाबेट के, वो आपके कॉन्सोनेंट होंगे. ओके नाउ सी, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिंगुलर टू प्लूरल में. पहला है निब, निब्स, फॉर्म, फॉर्म्स, रूम, रूम्स. तो यहाँ पे आपने एक नोट पॉइंट देखा कि आपके लास्ट में आपके कॉन्सोनेंट्स हैं. ओके कॉन्सोनेंट्स. अब इनको प्लूरल फॉर्म में चेंज किया तो इसमें एस लगा दिया. तो इसी तरह निब का निब्स हो गया, फॉर्म का फॉर्म्स होगा, रूम का रूम्स हो गया. अब आगे एग्जाम्पल आप खुद पढ़िएगा. अब साथ साथ इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, तो एक्सेप्शन भी देखते हैं. जिंदगी नहीं चलने वाले एक्सेप्शन के बिना, तो एक्सेप्शंस पढ़ना ज़रूरी होते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कुछ भी. तो यहाँ देखिए, बैम्बू, बैम्बूज, डंकी, डंकीज, ट्री, ट्रीज, आई, आईज, गुआवा, गुआवाज, हॉर्स, हॉर्सेस, प्ले, प्लेज, टॉय, टॉयज. मतलब क्या हुआ यहाँ पर? अब तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पे तो वॉवेल्स आ रहे हैं, A E O U इस तरह से आ रहा है. अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट ये है, देयर इज ऑलवेज AEEEYEYOY एट द एंड ऑफ द नाउन. ओके तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, सिर्फ इतने ही एक्सेप्शंस हैं. तो इसके पीछे क्या आता है? AEEEAYEYOY एंड O. याद रखिएगा हमेशा, भूलना नहीं है. क्या आता है? ए आता है, ई आता है, डबल ई आता है, AYEYOY एंड O at the end of the noun word. So you have to add S to make it plural. Okay, is it done? Clear? Let's move ahead. Rule number 2. Here it is written by adding ES at the end of the noun. पहले रूल में क्या था? हम सिर्फ एस ऐड कर रहे थे. अब रूल नंबर 2 में क्या है? हम ES ऐड करेंगे. ओके एग्जाम्पल्स देखिए, बेंच, बेंचेस, ब्रांच, ब्रांचेस, मॉस्किटो, मॉस्किटोज, पोटैटो, पोटैटोज. ओके अब नोट पॉइंट क्या है? इन प्लूरल फॉर्म्स को पहचानने के लिए क्या है? देयर इज ऑलवेज AS, डबल S, CH, SH, OX एट द एंड ऑफ द नाउन. मतलब इनके जो वर्ड्स होते हैं सिंगुलर फॉर्म में, इनके जो लास्ट में आते हैं हमारे कुछ अल्फ़ाबेट्स, वो होते हैं सिंगल S, डबल S, CH,
SHOX at the end of the noun. ओके मतलब अगर S, SH, CH, SHOX अगर ये आता है तो फटाफट से बिना देखे ES ऐड कर दो और प्लूरल फॉर्म बना दो. ओके, इज इट डन? नाउ नेक्स्ट सी सम ऑफ द एक्सेप्शंस. सो पीपल, कमाल की बात ये इनमें सिर्फ 2 एक्सेप्शन है यहाँ पर, पोर्टफोलियो एंड पियानो. पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज, पियानो, पियानोज. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि इसमें बस ओ होता है लास्ट में. ओके, सिर्फ सिंगल ओ. अब हमारे रूल नंबर 1 में तो ओ नहीं था, डबल ओ था. इसमें सिर्फ सिंगल ओ है, तो इसमें से 2 वर्ड आते हैं. एक तो हमारा पोर्टफोलियो होता है, दूसरा हमारा पियानो होता है. ओके, सो बस इसमें आपको कुछ नहीं ऐड करना होता, सिंपल एडिंग एस लगा देते हैं. ये है क्योंकि हमारा ओ वाला कैटेगरी तो हमारे ई एस वाले में आ रहा है, इसलिए अब यहाँ पे सिर्फ सिंगल ओ है तो आपको सिर्फ नॉर्मली एस ऐड कर देना है. इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि 2 है, आपको इसको आप याद भी कर सकते हो. ऐसा कोई नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई फाई रूल लगेगा इसको बनाने में. सिर्फ 2 हैं एक्सेप्शन, इसको आप याद कर लो, ज़्यादा बेटर है. नाउ लेट्स मूव अहेड. नंबर 3, अटैक. सो पहली बात यहाँ पे है बाय रिप्लेसिंग वाई यूज एट द एंड ऑफ द नाउन विद IES. इसमें भैया इसे बता ही दिया है कि देखो यहाँ पे करना क्या है. जिसमें सिंगुलर वर्ड होते हैं, ठीक है, उनके लास्ट में आपको वाई दिखेगा. ठीक, उस वाई को आपको चेंज कर देना है किसमें? IES में. IES अलग नहीं है, साथ में है IES, जैसे इसमें लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, आर्मी, आर्मीज, बॉडी, बॉडीज, सिटी, सिटीज, ड्यूटी, ड्यूटीज, एनिमी, एनिमीज. ओके, यहाँ पे नोट पॉइंट ये है, देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर एट द एंड ऑफ द नाउन. इनमें क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है वाई से पहले. यहाँ देखिए, मतलब जनरली तो आपको यही याद करना है कि वाई हटा करके IES लगा देना है. ओके, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, क्या पता वाई के आगे कुछ और लग जाए, तो हमेशा याद रखिए कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट ज़रूर होगा इसमें. ओके, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को फटाक से चेंज करो और IES में बदल दो. एग्जाम्पल में जैसे फैक्ट्री, फैक्ट्रीज, फ्लाई, फ्लाइज, स्टोरी, स्टोरीज. इज इट डन? क्लियर? लेट्स मूव अहेड. नंबर 4, रूल ऑफ 4 में क्या कह रहा है? बाय रिप्लेसिंग F और FE यूज्ड एट द एंड ऑफ द नाउन विद VES. इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके पास नाउन वर्ड है, ओके, और उसके लास्ट में अगर आपका F या FE लगा हुआ है, तो आपको उस नाउन वर्ड में से F और वो FE हटा करके VES से रिप्लेस करना है. मतलब उसकी जगह आपको VES लिखना है. यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स में, काफ, काफ्स, नाइफ, नाइफ्स, लीफ, लीव्स, लाइफ, लाइफ्स, लोफ, लोव्स, थीव, थीव्स, वाइफ, वाइफ्स, वोल्फ, वोल्फ्स. क्या बोल रहा है यहाँ पे? कह रहा है ना, F लगा है, चेंज किया VES में, काफ वाले में. नाइफ में क्या है? FE लगा है, इसको भी चेंज किया VES में. तो सिंपल सी बात, क्लियर है फंडा. अगर F और FE दिखे तो हटा करके इसको VES लगा दो. ओके, सिंपल, डन. एनी कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन हो तो फटाफट से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में. ओके, टिल देन वी आर मूविंग अहेड. भगवान, ये श्रेडी कितने एक्सेप्शंस लेकर के आ रही है. इसके एक्सेप्शन पढ़ते पढ़ते कहीं मैं एक्सेप्शन ना बन जाऊँ. भाई देखो, एक्सेप्शन लिमिटेड होते हैं, इनको आप चाहे याद कर सकते हैं, चाहे आप इनको बड़े मज़े से फॉर्म कर सकते हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको रट लेनी है बिल्कुल. ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? नाउन हैविंग F and FE एट द एंड ऑफ द वर्ड हैव सम एक्सेप्शंस. जैसे अभी तक हमने पढ़ा, अगर F है, FE है, तो उसको हटा करके VES लगा दो, बन जाएगा प्लूरल. लेकिन इसमें है कि अगर F और FE है तो इसको क्या करना है? सिंपल सा आप S जोड़ दो लास्ट में वर्ड के. तो इनके एग्जाम्पल्स देखो, सिंगुलर प्लूरल वाले में क्या है? बिलीव, बिलीव्स, चीफ, चीफ्स, गल्फ, गल्फ्स, ग्रीफ, ग्रीव्स, हूफ, हूफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, रूफ, रूफ्स, सेफ, सेफ्स. मज़ा आया ना? F और FE है तो सिंपल सा बस S ऐड कर दो. सिर्फ इतने ही एक्सेप्शन है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है. लेट्स जंप. अरे बाप रे, ये रूल नंबर 5 तो बस इतना सा है.
क्या क्या है, सिर्फ दो वर्ड है, चाइल्ड और ऑक्स। ओके, तो सिंपल से आपको क्या करना है, ई एन और आर एन ऐड करना होता है इन दो वर्ड में। तो चिल्ड्रन में आप आर एन ऐड कर दो और ऑक्स में ई एन ऐड कर दो, हो गया ना। तो चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, सिंपल। एनी कंफ्यूजन? आई होप इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि दो है, हुआ भी तो आप याद कर लो, बहुत सिंपल है। लेट्स जंप टू द रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो क्या है इसमें, बाय चेंजिंग द वाल साउंड यूज इन द नाउन, हम लोग यहाँ पे क्या चेंज करते हैं, वाल के साउंड को। वाल क्या है, ए ई आई ओ यू, इंग्लिश अल्फाबेट के ए ई आई ओ यू, ये होते हैं वाल साउंड। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल, सिंगुलर एंड प्लूरल। फूट, फीट, डबल ओ चेंज किया किस में, डबल ई में। गूज, गीज, गूज का डबल ओ चेंज किया किस में, डबल ई में, तो गीज बना। मैन का ए चेंज किया, मैन यानी ई में। वुमेन का ए चेंज किया, विमेन में, ई में। माउस का ओ यू हटा करके हमने चेंज किया माइस में, तो क्या लगाया, आई। टूथ का डबल ओ चेंज किया, क्या लगाया, डबल ई, तो बना टीथ। सिंपल है ना। तो फूट, फीट, गूस, गीस, मैन, मेन, वुमेन, विमेन, mouse, mice, tooth and teeth. Is it simple? Nothing to do. Is it really simple? Now let's move ahead. Hey, we are on the rule number 7. For some noun, its singular and plural form are same. भैया कहने का मतलब ये है, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर भी सेम होता है, प्लूरल भी सेम होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो कैसे कैसे वर्ड्स हैं यहाँ पे देखते हैं। Dear, dear, dozen, dozen, fish, fish, price, price, sheep, sheep, swine, swine. Understandable? It is really clear. भैया इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस आप इतने वर्ड्स याद कर लो, dear, dozen, fish, price, sheep, swine. इसका प्लूरल भी सेम रहेगा। कुछ है इसमें टफ सी चीज़ नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ नया मिलता है हमें। नंबर 8 कह रहा है, इन कंपाउंड नाउन्स बाय एडिंग एस टू द मेन वर्ड वी फॉर्म प्लूरल्स। कंपाउंड नाउन में हम लोग क्या करते हैं, मेन वर्ड जो होता है उसमें हम लोग एस ऐड कर देते हैं ताकि हम प्लूरल फॉर्म बना सकें। पहली बात तो कंपाउंड नाउन क्या होता है, कंपाउंड नाउन जनरली आपका 2 to 3 वर्ड से मिलकर बनता होता है, क्योंकि इसमें आपके नाउन तो होते हैं, जैसे कमांडर्स है, कमांडर्स इन चीफ। ओके, कमांडर क्या है आपका, एक तरह का कॉमन नाउन है। इन चीफ, चीफ भी आपका एक तरह से कॉमन नाउन है। तो आपका नाउन बना करके जो बना, ये आपका कंपाउंड नाउन हो जाता है। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल्स। कमांडर इन चीफ, इसमें मेन वर्ड क्या है, कमांडर, मतलब चीफ में कमांडर कौन है, कमांडर की बात हो रही, मेन वर्ड यही है, तो कमांडर, कमांडर्स इन चीफ। ओके, डॉटर इन लॉ, डॉटर मेन वर्ड है तो डॉटर्स इन लॉ। सन इन लॉ, सन मेन वर्ड है तो सन्स इन लॉ। पासर बाय, यानी कोई पास से जा रहा है ना, अभी भी गुजर रहा है, तो पासर बाय यानी पासर्स बाय। ओके, देन स्टेप मदर, स्टेप मदर में मदर मेन वर्ड है तो स्टेप मदर्स। आई होप इट इज़ क्लियर। सिर्फ इतने ही है, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है, इसमें सिर्फ ऐसे ही वर्ड्स आते हैं, आपको बस ध्यान रखना है। नाउ लेट्स मूव टू आवर some exciting things. Hello people, भैया कहाँ खो जाते हो भाई, सुनो तो। देखो क्या है, हमारे पास अनाउंसमेंट है, इसका मतलब ये हमारी अनाउंसमेंट कुछ एक्साइटिंग लेके आती है। तो यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। पहला ये, some nouns have two plurals with different meanings. इसका मतलब ये कि आपके पास मान लीजिए एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, इसके दो प्लूरल हैं और दोनों प्लूरल्स के मतलब अलग अलग, उनके मीनिंग अलग अलग है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, क्लॉथ, इनके दो प्लूरल्स, क्लॉथ्स एंड क्लोथ्स। डाई, डाइज एंड डाइज। जीनियस, तो पहला है गिनेजेस एंड जुनाई। ओके, नेक्स्ट इंडेक्स, सो इनके प्लूरल है इंडेक्सेस एंड इंडेसेस। भाई बहुत कंफ्यूजन लग रहा है लेकिन है नहीं, बस आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कुछ
आपके नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके दो प्लूरल्स आते हैं, उनके दोनों प्लूरल्स के मीनिंग अलग अलग होते हैं। अब आपको इनकी मीनिंग जाननी है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जंप कर जाओ और उसकी फाइल खोलो, आपको सारे सारे मतलब मिल जाएंगे। लेट्स सी अनदर अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट ये है कि सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर नाउन एंड टू डिफरेंट मीनिंग्स इन प्लूरल नाउन। ओफो भाई, देखो बताती हूँ उनका डिफरेंस क्या है। देखो, पहला अनाउंसमेंट जो पढ़ा उसमें ये कहा था कि आपके पास एक सिंगुलर नाउन है और उसके दो प्लूरल नाउन बनेंगे, तो दोनों प्लूरल नाउन की मीनिंग अलग अलग होंगी। इसमें क्या है, इस वाला अनाउंसमेंट में ये है कि आपके पास एक ही सिंगुलर होगा और एक ही प्लूरल होगा उसका, लेकिन सिंगुलर का मतलब कुछ होगा और प्लूरल का मतलब कुछ और होगा। ठीक है, तो कलर है, कलर्स का मतलब कुछ और है और कलर का मतलब कुछ और है। कस्टम लिखा है, कस्टम का मतलब कुछ और है, कस्टम्स का मतलब कुछ और होगा। पेन लिखा है, पेन का मतलब कुछ और है, पेन्स का मतलब कुछ और है। इफेक्ट, इफेक्ट्स, मैनर, मैनर्स। तो यानी जो सिंगुलर वाला कॉलम है इसका आपका मीनिंग कुछ और होगा और प्लूरल वाला जो कॉलम है इसकी मीनिंग आपकी कुछ और होगी। इनकी मीनिंग जाननी भाई, जंप करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का आपका वेट कर रहा है, जल्दी जल्दी जंप करो। People, in this third announcement we have some nouns have different meanings in their singular and plural. तो हमारे पास कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें सिंगुलर की मीनिंग अलग होती है और प्लूरल की मीनिंग कुछ और होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि सिंगुलर का प्लूरल ज़रूर है लेकिन दोनों की मीनिंग्स अलग अलग हैं और वो मीनिंग्स कैसी होंगी, वो हिंदी मीनिंग्स होंगी। तो फटाफट से देखो एग्जाम्पल्स इनके। सिंगुलर में क्या है, एडवाइस, प्लूरल में एडवाइसेस। एयर, गुड, गुड्स, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट्स, आयरन, आयरन्स, फोर्स, फोर्सेस। भाई इनकी मीनिंग जाननी है ना तो जंप करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी जैसे मिल जाएगा। फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव फोर्थ अनाउंसमेंट। फोर्थ अनाउंसमेंट में ये है, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल्स नाउन रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ कि आपके कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ सिंगुलर वर्ड ही बनेगा और कुछ वर्ड्स ऐसे जो प्लूरल वर्ड्स में ही रहते हैं। मतलब ये आपके कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होंगे और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। तो यहाँ देखिए सिंगुलर वर्ड्स में क्या है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इनिंग्स, मैकेनिक्स। ओके, प्लूरल वर्ड्स में क्या आते हैं, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, शर्ट्स, एसेट्स, बिलियर्ड्स। है ना, मज़ेदार है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, सिंगुलर वर्ड्स आपको जनरली एक टाइप हो जाता है, कैटेगरी जैसे बन जाती है, जैसे आपके बुक्स के नाम है ना, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह। अब प्लूरल फॉर्म में क्या होता है, जनरली कुछ चीज़ें होती हैं आपकी पेयर फॉर्म में होती हैं, जैसे सीजर्स हो जाते हैं, पेयर ऑफ शूज़, इस तरह से होता है ना, और पेयर ऑफ क्लॉथ्स। तो आपके वो हमेशा प्लूरल वर्ड्स में यूज़ होते हैं। Let's see another. I'm too excited. Riders, now we are having last announcement. देखो जल्दी से क्या है इसमें। Some collective nouns are plural but they pretend to be singular. भाई कहने का मतलब ये है, खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और, तो यही ये काम करते हैं। तो जैसे आपके पास कुछ कलेक्टिव वर्ड्स हैं, कैटल, पीपल, पोल्ट्री, वमेन, जेंट्री। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली आपके प्लूरल वर्ड्स हैं लेकिन ये अपने आप को शो करवाते हैं, दिखाते हैं, दिखावा कर रहे हैं कि भाई मैं तो सिंगुलर हूँ। जैसे नहीं आपके रिलेशनशिप में दिखाते हैं कि नहीं वो तो कपल्स हैं लेकिन दिखा रहे नहीं मैं तो मैं सिंगल हूँ। सो डोंट माइंड ऑल दीज थिंग्स। आपको अपना यहाँ देखना है कि कलेक्टिव वर्ड्स जो होते हैं वो आपके कुछ प्लूरल होते हैं लेकिन वो दिखाते हैं अपने आप को सिंगुलर है। आई होप इट इज़ क्लियर। People, we are finished with noun number. I hope it is clear, singular and plural और उसके फॉर्मेशन के रूल्स। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा वापस से देख लो, और एक्स्ट्रा कुछ कन्फ्यूजन हो तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और फटाफट से अपने सारे डाउट्स पूछ डालो। ओके, tell them people I'm so grateful for your support and just like the video and share it and subscribe it if you really do. Thank you people.